हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग टेंस पढ़ेंगे और ऐसा टेंस जो कि एक नया तरीका हो, जो आज तक कभी किसी ने पढ़ा ही ना हो। एक ऐसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो टेंस में हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि टेंस किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग जो है टेंस के विभिन्न फॉर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला था हम लोग का सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम पूरे टेंस को एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम मान लेते हैं कि दो सदस्यों का एक परिवार है। जैसे मैं जाता हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसमें दो ही सदस्य हैं, मैं और जाता हूं। अब हमको ये देखना है कि अगर इस परिवार में कोई नया सदस्य आ जाए तो वह नया सदस्य कौन होगा। तो एक परिवार में एक नया नन्हा सा सदस्य अगर आता है तो वह होता है एक बच्चा। इस पूरे ग्रामर भर में नॉट जो है बच्चा है। इस पूरे ग्रामर भर में नॉट बच्चा है। जैसे मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, अब इसमें मैं जाता हूं के अतिरिक्त इसमें नहीं शब्द आ गया। तो ये नहीं जो है उस परिवार का बच्चा है। अगर उस बच्चे को अकेला अगर छोड़ दिया जाए तो वह बच्चा गिर सकता है, चोट लग सकती है। इसलिए उस बच्चे को देख रेख करने के लिए एक नौकर की जरूरत होगी। इसलिए इसमें नौकर डू है, नौकर डू। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए नौकर डू है। तो ये दो सदस्यों का परिवार है, मैं जाता हूं, आई गो। अब इस परिवार में आ गया एक नन्हा सा बच्चा, नॉट नहीं। तो उस बच्चे को देख रेख करने के लिए नौकर आ गया। नौकर का काम होता है बच्चे की देख रेख करना, घर के सदस्यों की सहयोग करना। अब बच्चा जब भी जहां भी रहेगा, नौकर हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। तो मैं जाता हूं, आई गो। मैं नहीं जाता हूं, आई नॉट गो नहीं बोलेंगे, क्योंकि नॉट अकेला बोल देते हैं तो बच्चा अकेला हो जाएगा और बच्चे को अकेला छोड़ने पर उसे कहीं चोट लग सकती है, गिर सकता है। इसलिए उसके साथ साथ नौकर जरूर रहेगा। तो उस बच्चे की देखरेख के लिए उसके साथ नौकर आएगा, नॉट। तो मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। आई डू नॉट गो। क्या मैं जाता हूं? अब दो सदस्यों का एक परिवार था, मैं जाता हूं। इसमें आ गया तीसरा क्या। यह क्या जो है उस परिवार का सदस्य नहीं है, वह परिवार का सदस्य नहीं है। यह क्या, ये जो क्या शब्द है यह बाहर से आया हुआ है। इसलिए जब भी कोई जरूरत होगी उस वैसे बाहरी लोगों के लिए, तो वहां घर परिवार के सदस्य लोग नहीं जाएंगे। वहां उसके किसी भी अन्य कामों के लिए नौकर जाएगा। इसलिए क्या मैं जाता हूं, अब क्या के लिए, क्या यह बाहरी सदस्य है, इसलिए उसके जगह पर नौकर काम करेगा। इसलिए यहां पर क्या मैं जाता हूं
क्या के जगह पर नौकर काम करेगा। नौकर कौन है? तो डू है। तो डू क्या का हो जाएगा? डू। मैं जाता हूं, आई गो। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। अगर वही नौकर किसी काम से जब बाहर चला जाएगा तो उस समय बच्चे की देख रेख का काम जो है घर परिवार के सदस्य करेंगे और वह घर परिवार के सदस्यों के बीच में बच्चा रहेगा। उस बच्चे की देख रेख जो है घर परिवार के सदस्य करेंगे। इसलिए क्या मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो। क्योंकि अब यहां नॉट के साथ डू नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह नौकर जो है, वो डू जो है, वो क्या के लिए काम कर रहा है? उस बाहरी समाज के लिए काम कर रहा है, बाहरी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। इसलिए यहां पर डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो। अब उस घर परिवार में कोई सदस्य के अतिरिक्त कोई बाहरी समाज का व्यक्ति घर परिवार में रहने लगता है और उस घर परिवार में कोई ऐसी अनहोनी घट जाती है, घटना घट जाती है, कोई चोरी हो जाता है, तो उस घर परिवार में सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? जो बाहरी समाज का व्यक्ति है, जिसको हमारा घर परिवार उसको अपने सदस्य का दर्जा नहीं दिया है। अगर वैसी घटना कोई परिवार में घट जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया जाता है जो हमारे घर का सदस्य नहीं है। उसके बाद नौकर को बुलाया जाता है, क्योंकि ये नौकर भी हमारे घर का सदस्य नहीं है। तो शक तो दोनों आदमी पर होगा। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहरी समाज का व्यक्ति है, जिसको हम किसी काम के लिए घर पे रख लिए हैं और वो व्यक्ति हमारे घर में रहने लगा, तो उस व्यक्ति अगर कोई घटना घट जाए तो उस व्यक्ति को सबसे पहले बुला करके पूछताछ करते हैं। उसके बाद नौकर को बुलाया जाता है। अर्थात सेंटेंस हमारा ऐसे हुआ कि मैं क्यों जाता हूं, मैं कब जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कहां जाता हूं। अगर ये सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाता है, यानी उस सदस्यों के बीच में आ जाता है, तो समझ लो कि ये क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये हमारे उस परिवार का सदस्य नहीं बल्कि बाहरी समाज का व्यक्ति है। और वैसी स्थिति में अगर कोई घटना अगर घट जाए, उस परिवार पर अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए, तो सबसे पहले इन दोनों लोगों को बुलाएंगे। सबसे पहले बुलाया जाएगा उस बाहरी समाज के व्यक्ति, यानी क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे को। उसके बाद नौकर को बुलाया जाएगा। तो मैं क्यों जाता हूं। अब यहां क्यों जो है बाहरी समाज का व्यक्ति है, घर में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया, कोई अनहोनी हो गया, कोई घटना घट गया, तो सबसे पहले उसे बुलाया जाएगा। तो वाई, क्योंकि क्यों बाहरी समाज का व्यक्ति है, उसको सबसे पहले घर से बाहर करेंगे, वाई। और उसके बाद तब नौकर आएगा, नौकर को बुलाया जाएगा, वाई डू, मैं जाता हूं, आई गो। क्या मैं क्यों नहीं जाता हूं, मैं क्यों नहीं जाता हूं। यहां भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है परिवार पर। इसलिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाएंगे जो हमारे घर का सदस्य नहीं है। तो क्यों नहीं जाता हूं, क्यों यहां पर बाहरी समाज का व्यक्ति है, उसको बाहर करेंगे, यानी कि वाई। तब नौकर को बाहर करेंगे, डू। इसके बाद घर के सदस्य बच गए, मैं नहीं जाता हूं, आई नॉट गो। क्या मैं क्यों नहीं जाता हूं, वाई डू आई नॉट गो, वाई डू आई नॉट गो। अब इसी प्रकार से ऐसे ही परिवार का एक सदस्य है, वह जाता है, ही गोज। ये ऐसा परिवार का सदस्य है जो थोड़ा सा लो कैटेगरी का है, जिसको अपना काम खुद करना पड़ता है। तब वह जाता है, वह छोटा भाई जाता है, बड़ा भाई। अगर कोई घर में कोई ऐसा काम है, बोझ है, तो वह बोझ जो है बड़ा भाई लेकर के चलता है। और वह बोझ क्या है,
तो यस या ईएस है। तो ही, सी, इट या किसी का नाम हो और ऐसा कोई परिवार जो सिंगुलर में हो, तो वैसे परिवारों के लिए ये हमेशा यस या ईएस बोझ बड़ा भाई लेकर के ढोएगा। तो वह जाता है, ही गो नहीं, ही गोज, क्योंकि ये परिवार ही, सी, इट किसी का नेम और सिंगुलर नंबर से संबंधित है। तो ऐसे परिवारों में यस या ईएस बोझ रहता है और वह बोझ जो है बड़ा भाई लेकर के चलता है, और वह बड़ा भाई वर्ब होता है, मेन वर्ब। इसलिए वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है। अब यहां बच्चा आ गया, अब बच्चा आ गया तो नौकर जरूर आएगा, और नौकर का काम सिर्फ बच्चे की देख रेख ही नहीं, वह घर के अन्य सदस्यों का भी सहयोग करेगा। और यहाँ पर घर के अन्य सदस्यों का सहयोग के रूप में क्या करना है, तो बड़ा भाई का वो जो बोझ है, उस बोझ को भी नौकर ही लेकर के ढोएगा। इसलिए वह नहीं जाता है, ही डू नहीं, वो ईएस चलाएगा डू के पास, तो हो जाएगा डज, ही डज नॉट गो। क्योंकि अब घर में जब नौकर आ गया तब बड़ा भाई उस यस या ईएस बोझ को लेकर के नहीं चलेगा, वह यस या ईएस बोझ जो है नौकर ढोएगा। इसलिए यस या ईएस रूपी बोझ जो है नौकर के पास चला जाएगा, यानी कि डू के पास चला जाएगा। इसलिए डू के बजाय वो डज हो जाएगा। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है? क्या यहाँ पर बाहरी समाज के व्यक्ति के लिए काम हो रहा है, इसलिए उसके जगह पर नौकर काम करेगा। और क्या वह जाता है? डज ही गो। क्या वह नहीं जाता है? डज ही नॉट गो। अब यहाँ पर चूंकि क्या उस सदस्य से बाहरी समाज के व्यक्ति की बात हो रहा है, इसलिए उस क्या के जगह पर ये नौकर काम करेगा। तो डज वह नहीं जाता है, ही नॉट गो, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चे के साथ नौकर नहीं रहेगा, क्योंकि वह नौकर उस बाहरी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बच्चा अकेला रहेगा, उसकी देखरेख उसके परिवार के सदस्य ही करेंगे। इसलिए क्या वह नहीं जाता है, डज ही नॉट गो। अब उस परिवार में अगर कोई बाहरी समाज का व्यक्ति आकर के रहने लगा और वैसी स्थिति में कोई घटना अगर घट जाती है, तो वहां पर जो है अगर उस परिवार में कोई प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो वहां सबसे पहले उस बाहरी समाज के व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसके बाद नौकर को बुलाया जाएगा, उसके बाद अन्य सदस्य आएंगे। तो यहां वह क्यों जाता है, वह क्यों जाता है, हमने बताया कि क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये परिवार के सदस्यों के बीच में अगर आ जाए, उन घर परिवारों के सदस्यों के बीच में आ जाए, जैसे वह क्यों जाता है, वह कब जाता है, वह कैसे जाता है, वह कहां जाता है, इस टाइप से अगर क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये शब्द अगर वो परिवार के बीच में आ जाता है, तो ये समझ लो बाहरी समाज का व्यक्ति है, इसको सबसे पहले घर से बाहर निकालते हैं। अगर कोई घटना घट जाए तो वह समाज का व्यक्ति सबसे पहले बाहर आएगा, यानी कि वह क्यों जाता है, क्यों को बाहर करेंगे, यानी वाई हो जाएगा। उसके बाद नौकर को बुलाएंगे। तो यहां पर जो है नौकर चूंकि डज है, क्योंकि वह बोझ भी नौकर ही लेकर के ढो रहा है, इसलिए वह क्यों जाता है, वाई डज ही गो। वह क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो, क्योंकि यहां पर भी वह क्यों नहीं जाता है, यहां पर क्यों को बाहर किया गया है, क्योंकि ये बाहरी समाज का व्यक्ति है। उसके साथ डज भी आएगा, क्योंकि ये नौकर है, ये भी हमारे घर का सदस्य नहीं है, इसलिए वह क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस